हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल टेकी विवेक। तो आज का जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो है जीएसटी बिल, दैट इज गुड एंड सर्विस टैक्स का जो बिल पास हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का जो लेटेस्ट न्यूज़ और जो कंसर्निंग न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और उसे समझाता रहूंगा। तो चलिए बात करते हैं जीएसटी बिल के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि आखिर जीएसटी है क्या। तो जीएस दैट इज गुड एंड सर्विस काउंसिल है, वो बेसिकली जो भी सामान मार्केट में आता है उसको रेगुलेट करती है। उसका कितना प्राइस होना चाहिए उस पर वो निगरानी रखती है और अकॉर्डिंग टू दैट उस पर टैक्स निकालती है ताकि गवर्नमेंट को मदद मिल सके। तो उन्होंने अभी एक रिसेंटली बिल पास किया है जिससे जो भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसके प्राइस पे फिर से निगरानी किया जा सके। और ये जो भी प्राइस लागू हुआ है वो 1 जुलाई से काम में लाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर प्राइस में कितना बढ़ोतरी हुआ है या फिर कमी हुआ है। तो अगर इस फिगर को देखें तो मैं बता दूं कि बेसिकली जो टैक्स को डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है नो टैक्स, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या सामान पे टैक्स नहीं लगेगा। तो बता दूं कि दूध या फिर सीरियल्स, मतलब अगर आप लोग दाल या फिर चावल या फिर गेहूं ये सब लेते हैं तो उस पर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। और जो जैगरी जो मिठाई वगैरह होती है उस पर भी आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। फिर बात करते हैं 12% टैक्स की। तो जो भी एडिबल ऑयल है, जो ऑयल हम लोग खाना बनाते हैं, कॉफ़ी, टी, इस सब में आप लोगों को 12% टैक्स लगेगा। उसी तरह 18% के लिए सॉप, टूथपेस्ट, मतलब साबुन, टूथपेस्ट या फिर कुछ भी इंडस्ट्रियल गुड्स, उसके लिए आपको 18% लगेगी। और अगर आपके पास कार्स, व्हीकल्स इस तरह के सामान है तो उसके लिए आपको 28% टैक्स लगेगा। अब चलिए डीपली अंदर जाते हैं कि क्या क्या गुड्स या फिर क्या क्या सामान में कितने कितने टैक्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से सामान पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। तो दूध पे जो भी सीरियल्स है जैसे कि गेहूं, चावल, इस सब पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, वो ब्रांडेड नहीं होना चाहिए और ना ही वो पैकेज्ड होना चाहिए। मतलब खुले में जो किराने के दुकान पे मिलते हैं, राशन के दुकान पे, वहां से खरीदने पे आपको एक भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप लोग मिठाई खरीदते हैं स्वीट्स के शॉप से तो उस पर भी आपको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 5% टैक्स की। तो बता दूं, अगर चीनी, कॉफ़ी, चाय और जो खाना हम लोग बनाते हैं उस सामान पे आप लोगों को 5% का टैक्स देना पड़ेगा। और जो सबसे अच्छा चीज़ अभी इस बिल से पास हुआ है वो ये है कि कोयला कोयला का जो पहले का टैक्स था 11.7%, वो अब घट के 5% हो गया है। तो ये काफ़ी कम हुआ है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कॉमन पीपल को। ओके, अब बात करते हैं 18% टैक्स किस किस पे लगेगा। तो जो भी कॉमन डेली यूज का सामान है जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, तो ये सब जो पहले 22 to 24% टैक्स लगता था उस पर अब बस 18% टैक्स लगेगा। तो काफ़ी टैक्स में कमी की गई है गवर्नमेंट द्वारा ताकि आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो। उसी तरह से अगर इंडस्ट्रियल गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, मतलब आप अपने दुकान वगैरह के लिए कुछ सामान वामान खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 18% ही टैक्स देना पड़ेगा। बात करते हैं 32% टैक्स। तो बता दूं, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे कि टीवी, फ्रिज, माइक्रो ओवन, वॉशिंग मशीन, ये सब जो भी चीज़ था पहले इसका 30 to 32% लगता था, पर अब गवर्नमेंट ने इसे भी कम कर दिया है और अब बस 28% टैक्स इस पे लगेगा। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है टैक्स ऑन व्हीकल्स, मतलब गाड़ी इस पे कितना लगेगा। तो मैं बता दूं कि इसमें दो तीन कैटेगरी हैं। जो सबसे पहला है वो है, अगर आपके पास स्मॉल पेट्रोल कार्स है तो आपको 28% प्लस 1% देना पड़ेगा, 29% टोटल। लेकिन वही आपके पास अगर, सॉरी, अगर 28% लगेगा ओरिजिनली, अगर आपके पास पेट्रोल कार है स्मॉल तो 28 - 1 दैट इज 27%।
और अगर आपके पास डीजल कार है तो 28 माइनस 3 दैट इज 25% डिस्काउंट लगेगा। और वही अगर आपके पास लग्जरी कार्स हैं तो आपको 28 प्लस 15% ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपके पास 350 सीसी बाइक्स हैं तो आपको 3% एक्स्ट्रा दैट इज 31% देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली 28% लगना चाहिए था, पर अब इसे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है जिससे आसानी हो आम आदमी को और जो थोड़े से रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल हैं उनके लिए। और यहाँ पे मैं बता दूं, कंफर्म कर देता हूँ कि ऑफिशियल ने ये भी कहा है कि ये जो टैक्स लगा है बस यही टैक्स लगेगा, इससे ज्यादा अब कोई भी दूसरा टैक्स नहीं लगेगा। However, the officials said that there would be no additional tax incidence on these goods from the current rate of taxation। मतलब जो ये टैक्स है बस यही, इसके अलावा और कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यही था आज का मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सब आदमी को पता चले कि आखिर ये जो बिल पास हुआ है इसमें प्राइसेस कितना बढ़ा है कितना घटा है टैक्सेस। तो दैट्स ऑल। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।